sakni manthai sakni dopano mo thangna bagui soba ongkhorkha sonam wangsu abono jotono saimano 3D orso Amir Khan cinema khaimani abo boni koktumano no khaibo tei Ladakh ni khorok saborok belai kheno khayok ma sungsa belai kheno wana ma sungsa soba okbuksa thike thisi thung mankeba manse thung hanai tini bai salnui hi kana nai tongkha tei okbuksa tabok jora kebo pattaro yakho barot ha kotor ha phangni engei amoni bagui no belai kheno kha khamlaijak Ladakh ni bebang dofani borok rok tei tangui soba khaina nangkha tamo manthai asek semia bo sawi khana rokha barot ha kotor borokni thaniwo belai kheno pandemung tobokha alei khanai nei di boni kokno waisa tei nung bono kaplai khaina musuke bono mo thangna musuke o video no share khaidi joto saiman na bagui जुले और नमस्कार दोस्तों। आज मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर है तो इसलिए मैं अब विस्तार से आपसे बातचीत करूंगा, अपडेट दूंगा। आज यहाँ पर फिर दिन में लगभग 1,500-2 हज़ार लोग आए, जिनमें भिक्षुगण, विद्यार्थी, महिला, पुरुष, बड़े छोटे बहुत लोग आए। और आज रात को मेरे साथ कोई 156 लोग बाहर खुले आसमान में सोएंगे और आकाश इतना साफ है कि शायद -10 तक तापमान जाए। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये जो लद्दाख के साथ विश्वासघात सा हुआ है अभी के सरकार से, जो वचन दिए उसका पूरा न करना, ये मेरे मन को बहुत सताता रहा है। बहुत व्याकुल हूँ, बहुत चिंतित हूँ। चिंतित होने का कारण एक तो ये है कि लद्दाख के जो संवेदनशील पर्यावरण है, यहाँ की जो जनजातीय संस्कृतियाँ हैं, उन्हें संरक्षण देने का वादा किया था 2 चुनावों में और उसी बुनियाद पे चुनाव जीते भी और उसके बाद 4 साल टाल मटोल के बाद साफ साफ इनकार कर दिया। तो एक तरह से वादा खिलाफी हुई, वचन तोड़ दिया। इससे मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरा परेशान होने का और बड़ा कारण है कि ऐसे उदाहरण से पूरे भारत पर बुरा असर पड़ेगा और आगे चलकर सब नेता ऐसे ही चुनाव में कुछ भी वचन देंगे और उस वचन को पूरा नहीं करेंगे। नेताओं से सीखकर लोग भी अपने वचन तोड़ेंगे। कारोबार में, उद्योग में ऐसे सारे जो समझौते होते हैं उनकी अवहेलना करेंगे। अफरा तफरी होगी देश में अगर ऐसा ही हुआ। तो जब देश में सच्चाई को कद्र नहीं किया जाता है तो क्या होता है उस देश के साथ, आज मैं आपको ये उदाहरण सहित बताना चाहूँगा। दुनिया के देशों में, लगभग 180 देशों में, कौन कितना ईमानदार है, सच्चाई पे चलता है और कौन कितना पानी में है, इसका मापदंड एक संस्था जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है वो हर साल करती है। तो यूँ सोचिए, दुनिया के 180 देशों की कक्षा में अपने भारत का क्या पोजीशन है। भारत जो कि अपने आप को विश्व गुरु बताता है, जहाँ पर अनेक धर्मों के अनुयायी हैं और धर्म के नाम पर हम कसम खाते हैं, लड़ते हैं, मर मिटते हैं, हज़ारों घंटे या दिन धर्म के नाम पर हम बिताते हैं और हर धर्म, कोई भी धर्म हो, सच्चाई पे चलना सिखाते हैं। जब यही व्यवहार में आए तो भारत की क्या हालत है ज़रा देखिए। 180 देशों की कक्षा में हमारा महान देश प्रथम पोजीशन पे नहीं है, फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरे पे भी नहीं है, तीसरे पे भी नहीं है, चौथे, पांचवे, छठे पे भी नहीं है, 93वें पोजीशन पे हमारा देश है, फिसड्डी 93 पोजीशन पे। और हम सच्चाई की कस्में खाते रह जाते हैं। व्यवहार में ये हालत है। हमसे आगे तो चीन, जहाँ पर किसी धर्म को मानते भी नहीं है, बहुत आगे है। अब इस कक्षा में प्रथम द्वितीय कौन आते हैं पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन पे, ज़रा देखते हैं। आप देख रहे हैं, ये हैं देश जिन पे
हमें भी गर्व होनी चाहिए, इनको तो होगी ही, जो हमारे भगवानों के दिखाए हुए सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, जहाँ ज़िंदगी के हर चीज़ में लोग ईमानदारी से पेश आते हैं, वो ये देश है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रा देखते हैं फ़र्क क्या पड़ता है। अब हम भारत में जल्द ही जल्द विकसित देश बनना चाहते हैं, महान देश बनना चाहते हैं, धनी देश बनना चाहते हैं। तो अब ज़रा ये देखिए, ये हैं दुनिया के सबसे धनी देश, जहाँ पर कैपिटा जीडीपी सबसे ऊंची है। तो इनको ज़रा देखिए, पहले 10 देश, आपको कुछ दिख रहा है? गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो सबसे धनी देश हैं, इनमें से आधे तो वही हैं जो सच्चाई के रास्ते पे भी सबसे ऊपर थे। यानी कि साबित क्या होता है कि वही देश जो सच्चाई पर चलते हैं, वही धनी और विकसित देश भी बनते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर भारत में वचन का कोई अर्थ ना हो, सच्चाई का कोई माने ना हो, वादे तोड़ दिए जाएं, तो हम कभी महान देश नहीं बनेंगे, विकसित देश नहीं बनेंगे, विश्व गुरु तो छोड़ ही दीजिए। तो आइए हम सब मिलकर इस देश को एक महान देश, एक ईमानदार देश और एक सच का विश्व गुरु बनाएं। मुझे उम्मीद है आप सब लद्दाख की आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे और कल रविवार 24 मार्च को अपने अपने शहरों से सभाएं करेंगे, एक दिन का हो सके तो अनशन करेंगे और इस भारत को महान बनाने की प्रतिज्ञा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।